मैं मावली से नाथद्वारा में घुसा, तब से लोगों से मिलते आ रहा हूँ। जो जोश और उत्साह दिख रहा है, अब के नाथद्वारा में ऐतिहासिक मतों से कमल मिलने वाला है। मुझे लगता है इस बार युवाओं ने कमर कस ली है नाथद्वारा में। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जिस परिवार ने इस मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उस परिवार के महाराज कुंवर साहब नाथद्वारा की धरती पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने कभी भगवा को झुकने नहीं दिया, अब के यहाँ भगवा लहराना है। श्रीनाथ जी यहाँ विराजमान है। कैसे वृंदावन से औरंगजेब सनातन पर आक्रमण कर रहा था, वृंदावन से मेवाड़ तक कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला, तो रक्षा करने के लिए कहा कि आप आइए मेवाड़ एकलिंगनाथ के पास विराजमान करिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो श्रीनाथ जी तक पहुंच सके। 1000 सर कटेंगे उसके बाद। ये आपकी वोट की ताकत है कि रेलवे लाइन आ गई। ये आपकी वोट की ताकत है कि आज हर गरीब को रहने का मकान मिल रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि हर गरीब के घर में शौचालय बना है। आपके वोट की ताकत है कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला है। आपके वोट की ताकत है कि सबको नरेगा में मजदूरी करने का गरीब को अवसर मिल रहा है। आपके वोट की ताकत है कि वहां केटल शेड भी भारत सरकार बना के दे रही है। आपके वोट की ताकत है कि किसान सम्मान निधि का 6000 रुपया किसान के खाते में आता है। आपके वोट की ताकत है कि दिल्ली से सीधा पेंशन का पैसा बुजुर्ग के खाते में आता है। आपके वोट की ताकत है कि दिव्यांग और विधवा के खाते में पैसा खाते में आता है। आपके वोट की ताकत है कि 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज होता है। ये आपके वोट की ताकत है जो बच्ची जन्मती सुकन्या समृद्धि योजना का वरदान मोदी सरकार देती है। ये आपके वोट की ताकत है कि जननी सुरक्षा का पैसा भारत सरकार देती है। ये आपके वोट की ताकत है कि बच्चे के जन्म से लेकर उसके पालन पोषण के लिए 5000 शुल्क मातृत्व वंदन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में भारत सरकार पैसा देती है। ये आपके वोट की ताकत है कि कश्मीर से धारा 370 को हटाकर फेंक दिया गया। ये आपके वोट की ताकत है कि नागरिकता संशोधन कानून इस देश में पहली बार भारत सरकार लेकर आई। ये आपके वोट की ताकत है कि 3 तलाक का कानून मोदी सरकार लेकर आई। ये आपके वोट की ताकत है कि 500 वर्षों पुराना हमारा सपना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने, ये आपकी वोट की ताकत है। इसलिए आपकी वोट की ताकत, आपका एक वोट राजस्थान को प्रगति में आगे बढ़ा सकता है और आपका एक वोट राजस्थान के विकास को गर्त में ले जा सकता है। 2018 में एक ऐसी सरकार चुन के आ गई जिसने 5 साल सनातन को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा उदयपुर की धरती पर प्रशासन आदेश निकालता है कि भगवा पताका नहीं फहराई जाएगी। अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं। अरे मुगलों के आगे भगवा ध्वज कभी झुका नहीं, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है तो भगवा ध्वज को झुका देते। हमने 5 वर्ष में ये भी देखा है कि कावड़ यात्रा निकालते थे, बाबा रामदेव की यात्रा पर जाते थे, जलजूने की 11 की यात्रा होती थी, डीजे बजाते थे तो डीजे पर प्रतिबंध लगा देते थे। याद है ना वो दिन? हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते थे। रामनवमी और हिंदू नववर्ष का त्योहार पर प्रतिबंध लगाते थे और आतंकवादी संगठन पीएफआई को परमिशन देते थे कि आप 25,000 लोगों का कार्यक्रम कर लो। और ये हिंदुस्तान, ये राजस्थान है, ये तालिबान नहीं हो सकता। यहाँ तो सनातन का राज था और वो चलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और 25 तारीख को इसका जवाब देने का दिन है। जिन्होंने
सीकर में राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ा, उसको जवाब देने की तारीख है 25। जिन्होंने अलवर में 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर ड्रिल मशीन से तोड़ दिया, उसको जवाब देने की तारीख है 25। ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, जहां भगवान का बचपन निकला, उस पहाड़ को इन माइनिंग माफियाओं ने खोद डाला। और वहां के महंत विजयदास जी ने जब धरना प्रदर्शन दिया तो भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो भी नहीं सुनी। आत्महत्या कर ली तो भी नहीं सुनी। ये भूखे भेड़िए अभी भी नोटों के, चंद नोटों के कारण अभी भी उनकी आत्महत्या करने के बाद भी वहां माइनिंग कर रहे हैं। एक तरफ वो सरकार है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गोविंद देव जी हो, खाटू श्याम जी हो, श्रीनाथ जी हो, सांवरिया जी हो, 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए देकर पहली बार कोई केंद्र सरकार होगी जहां हमारे मंदिरों के उन्नयन और विकास के लिए पैसा दिया, तो वो सरकार है मोदी सरकार। हमने अंतर समझना चाहिए कि एक वोट हमारा कहां से कहां उस देश और प्रदेश की प्रगति को ले जा सकता है, किस दिशा में ले जा सकता है। हमारा एक वोट कैसे राजस्थान को, किसानों को खून के आंसू रुला सकता है। हमारा एक वोट कैसे युवाओं का पेपर लीक करके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर सकता है। कैसे हमारा एक वोट हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। कैसे हमारा एक वोट राजस्थान के विकास को गर्त में ले जाकर रख दिया। और आपका एक वोट